हाँ भाई, राम राम। ग्रुप डी का जो ये नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है इसमें, और कब तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है। जिस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि 15 से 20 दिन में ग्रुप डी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। हरियाणा ग्रुप गैक यानी कि ग्रुप डी मतलब इसका ग्रुप गैक कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 2018 का 5 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन हेतु अधिसूचित करते हैं। क्या अधिसूचित किया भाई, क्या संशोधन किया है? हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 2018 का 5 में विद्यमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचित प्रतिस्थापित की जाती है और इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। द्वितीय अनुसूची क्या भाई, इसमें धारा 10 का भाग 1 देखे, चयन के लिए क्या मापदंड रहते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। ग्रुप डी पदों से संबंधित उम्मीदवारों के नामों का चयन और सिफारिश है। जो चयन प्रक्रिया रहेगी, जो आपकी चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पे की जाएगी। यानी कि परीक्षा के आधार पे सिलेक्शन होगा जो आपका ग्रुप डी का ये एग्जाम होगा। और क्या लिखा है, सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर ग्रुप डी के लिए 100% पूर्णतः सीईटी के अंकों पर आधारित होगा। वही बात है भाई जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब की बार जो ये ग्रुप डी पिछली बार 95 मार्क्स का था। कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था? 95 मार्क्स का था। 5 नंबर सोशल इकोनॉमी के थे। और अब की बार जो ये है 100 मार्क्स का हो गया है बिल्कुल। अब की बार जो एक ही एग्जाम रहेगा, पिछली बार भी एग्जाम तो एक ही था लेकिन 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। और अब की बार 5 नंबर, कोई भी एक सिंगल नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और आपका सिलेक्शन भी इन्हीं 100 मार्क्स में से होगा। और क्या लिखा हुआ देखते हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार 2 भागों में विभाजित होता है। 75% अंक वितरण सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी तथा शब्द संबंधी विषय। 25% अंक वितरण हरियाणा का इतिहास, वर्तमान घटना, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, ये हरियाणा से रिलेटेड रहेगा। 25% जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का ग्रुप डी में वो हरियाणा जीके का रहेगा। अब की बार 25% रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन, जो 100 में से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हरियाणा जीके का रहेगा। ये पहले भी देखते आए हैं, जो हरियाणा जीके का पोर्शन होता है हरियाणा के एग्जाम में वो और सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। अब की बार 25% रहेगा और 75% में ये बाकी सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग, मैथ हो गया और इंडिया जीके हो गई, साइंस हो गई। कंप्यूटर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कंप्यूटर का इसमें नहीं है, कंप्यूटर इसमें नहीं आएगा। और ग्रुप डी पदों के लिए प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मैट्रिक सत्र का हो, यानी कि 10वीं बेस का एग्ज़ाम होगा। जो 10th बेस बोलते हैं, 10वीं बेस का आपका एग्ज़ाम होगा। अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप डी पदों की सीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो पहले सीईटी हुआ था ना ग्रुप डी वाला 12 जनवरी 2024 को, जिस इस सीईटी में जिन बच्चों ने ये क्वालिफाई किया था, अच्छे मार्क्स थे जिन बच्चों के, जो क्वालिफाई किया था, उत्तीर्ण हुए थे 12 जनवरी 2024 वाले ग्रुप डी सीईटी में, जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है। जो इसकी योग्यता रहेगी, जो ये 2024 वाला था, इसकी कब तक रहेगी? 11 जनवरी 2027 तक इसकी योग्यता है। तथा वे अभ्यर्थी जो निकट भविष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में उनको परिवर्तन किया जाएगा, ताकि सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जा सके। तो ये नोटिफिकेशन था भाई, योग्यता थी, इसमें सब्जेक्ट वाइज था कितना प्रतिशत आएगा, और वो जो सीईटी पहले हुआ था कब तक वैलिड रहेगा। तो दे रखा है कि 11 जनवरी 2027 तक वैलिड है। 12 जनवरी 2024 को वो हुआ था। सब्जेक्ट का पोर्शन ये रहेगा। 25% हरियाणा जीके रहेगी इसमें। और एज देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या रहेगी ग्रुप डी में, और पदों की संख्या देख लेते हैं, कितने संख्या पदों की रहेगी,
क्या एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज कितनी रहेगी, पैटर्न आपने देख ही लिया। तो एज 18 से 42 रहेगी इसमें, 18 से 42 इसमें एज रहेगी। और 5 साल जो है, 5 साल का अदर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। अदर कैटेगरी हैं जो, ये तो जनरल के लिए है 18 से 42 तो, लेकिन जो अदर कैटेगरी है 5 साल का, उनमें एज रिलैक्सेशन यानी कि 47 साल हो गई। जनरल कैटेगरी में 42 है, जनरल के लिए 42 ही रहेगी। 10,000 प्लस पोस्टें, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10,000 पोस्टें अब की बार आएंगी। तो ग्रुप डी का 2026 का होगा, 2024 में पहले हुआ था, अब 26 में जो होगा 10,000 पोस्टें अब की बार ग्रुप डी में आएगी। तो जिन बच्चों का ग्रुप सी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या पासिंग मार्क्स हैं ग्रुप सी वाले सीईटी में, तो वो ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से मन लगा के ग्रुप डी की तैयारी करें। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 10th 10वीं बेस पे तो है ही सब्जेक्ट, 10वीं बेस वाले जितना आता है उतना टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, तो 10वीं रहेगी। लेकिन हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए आपके पास, हिंदी या एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। और 10वीं बेस पे ये फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाने के बाद रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के बाद सीधा मेन एग्ज़ाम होगा। ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम है, सिर्फ यही जो रिटन एग्ज़ाम है इसी पे जॉब मिलेगी और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन जो ग्रुप सी वाला था उसमें पहले सीईटी प्री था, अब फिर मेंस आ गया है, उसमें ग्रुप सी वाले में 2 हैं। लेकिन ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम रहेगा, इसमें सीधा जो ये रिटन एग्ज़ाम होगा इसके बेस पे जॉब मिलेगी। इसके बेस पे जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उतने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, और जितने बच्चों का ऊपर के जितना का जो कट ऑफ रहेगी, ऊपर के बच्चे रहेंगे, उनका जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट लगेगी। तो एक ही एग्ज़ाम है ये, बस सिंगल एग्ज़ाम है, इसको करेक्ट कर दो और जॉब आपको मिल जाएगी। सिलेबस क्या रहेगा इसमें, हरियाणा जीके का पोर्शन रहेगा 25% का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर एग्ज़ाम में देखते ही हैं, जो हरियाणा जीके का पोर्शन होता है वो ज़्यादा ही होता है, और सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो हरियाणा का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। और हिंदी इंग्लिश 10-10% रहेगा इस एग्ज़ाम में, हिंदी और इंग्लिश का जो प्रतिशत है 10-10 रहेगा। मैथ है, मैथ 15% रहेगा, रीजनिंग 10% रहेगी, इंडिया जीके 15% रहेगी, साइंस 15% रहेगी। बच्चे यहीं उलझते हैं साइंस में, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में बच्चे साइंस में उलझते हैं, साइंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उनको। कंप्यूटर इस एग्ज़ाम में आएगा नहीं, कंप्यूटर कहीं पे दे नहीं रखा तो कंप्यूटर आएगा नहीं। साइंस की अपनी तैयारी करके चलो। हरियाणा जीके का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, 18 से 42 एज है, और अदर कैटेगरी के लिए 47 एज रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरी के लिए, और 18 से 42 रहेगी। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन के बाद 10-15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म भरने के बाद महीने या 2 महीने बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों ने ग्रुप सी का एग्ज़ाम अच्छे से नहीं किया है तो उनके लिए अब सुनहरा मौका आ गया, दोबारा से मौका है। ग्रुप सी में तो 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं आपको, लेकिन ग्रुप डी में बस ये सिंगल एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करो और सरकारी नौकरी आपके पास होगी। तो ये सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आपका।